या स्टूडेंट, अपना टॉपिक है एक त्रिकोणमिति के बारे में आपको बता रहे हैं। आज 9th-10th में हमारे टॉपिक है त्रिकोणमिति का। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, उस समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है। 90 के सामने की भुजा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये भी 90 के सामने है, जैसे ये भी कर्ण होगी, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। तो देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी कर्ण है, और अब दो भुजा रहेगी समकोण त्रिभुज में, आधार और लंब। तो वो किस बेस पे हम डिसाइड करें कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। तो देखिए, जो भी पर्टिकुलर कोण आपको दे रखा है, थीटा का मतलब यहाँ सिंबल है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जिस पर्टिकुलर मान के लिए आपको त्रिकोणमिति में किसी का मान फाइंड आउट करना है, तो थीटा कोण जैसे आपने सी पे लिया है, तो थीटा के सामने की भुजा जो हमारी लंब होगी, जिसको परिपेंडिकुलर बोलते हैं अपने, और थर्ड साइड आपकी फिर बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, थीटा हमने ए पे ले लिया, तो यहाँ पर क्या है कि थीटा के सामने की भुजा जो होगी, थीटा मतलब कोई भी कोण जिसका पर्टिकुलर मान त्रिकोणमिति में निकालना है अपने को, थीटा के सामने की भुजा यहाँ लंब हो जाएगी, ये आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और तीसरी भुजा जो आपकी है वो आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि हम तीन भुजाओं को फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 के सामने की भुजा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, कर्ण हाइपोटेनस बोलते हैं, और थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, हमेशा ध्यान रखना, और थर्ड साइड हमारी आधार रह जाएगी। ऐसे यहाँ पर थीटा ए पे ले लिया, तो आपका लंब है वो बीसी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें क्या है कि हम इन लंब, कर्ण और आधार के बेस पे हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात हैं। त्रिकोणमिति जो रेशियो है, टी रेशियो जिसको कहते हैं, टी रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात, उसके लिए शॉर्टकट हम कह सकते हैं कि जैसे एक पी बी पी एच एच बी। शॉर्ट में याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। अगर सिंपली मेमोरी में रह जाए हमारे, तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो साइन थीटा का लेते हैं हम, दूसरा रिलेशन हम कोस थीटा का लेते हैं, तीसरा हमारा टेन थीटा होता है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल हम कोसेक थीटा लेते हैं, और कोस का रेसिप्रोकल हम सेक लेते हैं, और टेन का हम कोट लेते हैं। तो P और H का जो अनुपात है, T रेशियो का मतलब हमारे पास 6 अनुपात हैं ये। लंब और कर्ण जो हमारे पास में है, P और H, H का मतलब कर्ण से है, P का मतलब परपेंडिकुलर आपका लंब से है, और B का मतलब बेस आपका आधार से है। और इसको सिंपल मैंने बताया, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, सिंपली याद रखने के लिए। P बटा B जो हमारा साइन थीटा होता है, B बटा H कोस थीटा, P बटा B टेन थीटा। अपोजिट करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। इसके बीच में रिलेशन भी है, आपको पता है कि आधार का वर्ग जो है प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, आपको पता है। ये समझिए कि b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, आपको पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का भी हम यूज करते हैं इसमें। तो कहने का मतलब टी रेशियो हमारे 6 हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, उनको हम इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक रिलेशन हमारा है कि b और p और h का पाइथागोरस प्रमेय से रिलेशन बनता है हमारा, कि आधार का और लंब का जो वर्ग का जो जोड़ है, दैट इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो जैसे हम कहें कि यहाँ पर कोई भी हमें मान दे रखा हो पर्टिकुलर, उसका हम मान निकाल सकते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कर सकते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर आपको जैसे साइन सी का मान निकालना है, साइन सी का मतलब थीटा आपका सी पर है, और साइन सी का फॉर्मूला आपको पता है P बटा H होता है। और यहाँ पर देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ बेस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइपो आपको दे रखा है सपोज कीजिए यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे तो हमारे पास में दो मेजरमेंट दे रखे हैं, 5 आपको आधार दे रखा है, और ये H आपको 13 दे रखा है, जबकि साइन सी का मतलब थीटा सी पर है, साइन सी का मान निकालना है, P बटा H हमारा फॉर्मूला है।
तो इसमें p का मान हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर इस पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। b का वर्ग, b कितना है अपना 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा पता है आपको, प्लस p हमें निकालना है, h कितना है 13, 13 का वर्ग, यहाँ से हम p निकाल लेंगे, p स्क्वायर 13 का स्क्वायर 173 होता है, 5 उधर लेके जाएंगे 25 हो जाएगा, घटाएंगे 144 आएगा। ये किसका वर्ग होता है आपको पता है, 12 का वर्ग होता है, तो p कितना आ जाएगा आपका 12। तो इसमें से क्या है कि अभी दो साइड अगर हमने दे रखी हो त्रिकोणमिति में, इसी राइट ट्रायंगल में, तो यहाँ पर क्या है कि हम थर्ड साइड को इस प्रमेय का, इस रिलेशन का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम जो टी रेशियो हमारे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे p का मान आपने यही निकाला 12 आ गया, h का मान हमारे पास कितना है 13 है, इस तरह से हम इस तरह साइन c का मान निकाल सकते हैं। ये हमारे टी रेशियो है। इस पे पर्टिकुलर कुछ मान की टेबल भी आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के मान हम साइन कोस टेन में कैसे निकालते हैं। पहले आपको ये बताता हूँ इसमें कि जो सर्व समीकरण होती है इसमें त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूले हैं, ये मान के चलो कि जो सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण का मतलब ये समझिए कि जो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, जो सूत्र हैं, जो त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, आप ये सोचिए कि जैसे पहले आपको बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट हमेशा एक आता है। इस हम फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं वैसे भी। देखिए साइन हमारे पास में क्या है, साइन का फॉर्मूला है p ओवर h, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। ऐसे कोस का हमारे पास फॉर्मूला है b ओवर h, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। h स्क्वायर इसका लघुत्तम लेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है आपका p स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, ये रिलेशन हमारे h स्क्वायर के इक्वल है, बराबर बटा में h स्क्वायर है, ये रिजल्ट आपका बना गया। कहने का मतलब हमने आपको ये बताया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों जगह एंगल का मान समान है, थीटा हमारा समान है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जोड़ हमेशा एक ही होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, सर्व समीकरण है, सूत्र है, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको वेरीफाइड है ये कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का टोटल हमेशा एक ही आएगा, कंडीशन एक ही है, थीटा का मान जो है वो समान होना चाहिए। इस हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, जैसे आप बना सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी वन होता है। एक और बताया था मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी वन होता है। तो पर्टिकुलर वन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, एक हमारा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, एक हमारा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर वो भी वन होता है। इसके बेस पे हम कुछ फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और आगे हम आपको बताएंगे कि जो टेबल है हमारे ट्रिग्नोमेट्री की, वो टेबल साइन कोस टेन के लिए हम मान कैसे निकालते हैं, या हम ये कहिए जो हमारे फॉर्मूले हैं जो हमने बताया आपको, इनका हम कैसे यूज करते हैं किसी रिलेशन को अप्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।